हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्य और आज ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं एंटिटी मॉडल, उसका आज मैं दूसरा डेमो आपको दिखाने जा रहा हूं, जो कि जो पिछली बार जो हमने डेमो दिखाया था जहां पर कि आपने स्कीमा से अपना कोड जनरेट किया था, अपनी एंटिटीज जनरेट की थी। अब हम इसका उल्टा करेंगे। इस डेमो में हम एंटिटीज क्रिएट करेंगे और उस एंटिटी के बेस पे हम स्कीमा जनरेट करेंगे, टेबल्स जनरेट करेंगे और फिर वैसे ही डेटा अपने प्रोग्राम में डिस्प्ले करेंगे, अपने वेब एप्लीकेशन में डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे बना सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है इसको हम मॉडल फर्स्ट कहते हैं। जो अप्रोच आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो मॉडल फर्स्ट कहलाती है। मॉडल फर्स्ट डेमो, इसका नाम मैंने दे दिया मॉडल फर्स्ट डेमो। लोकेशन चूज कर ली मैंने और उसके बाद फिर मैंने इसको क्रिएट किया और इसको एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया, बाकी डिफॉल्ट्स वैसे ही रहने दिए और लेट्स वेट किए तब तक अप हो जाए। ठीक है, ये अप आ गया। अब ठीक वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो कल हमने किया था लास्ट वाले वीडियो में, जब मैंने आपको स्कीमा फर्स्ट बताया था। उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी करना है, न्यू आइटम ऐड करना है और यहाँ पर आप आइए डेटा में आप आइए ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल एंड गिव इट अ नेम स्टूडेंट डेमो और इसे सिलेक्ट कर लिया एंड देन एडिट। और यहां पर आप सिलेक्ट करोगे MTEF डिजाइनर मॉडल। अगर आपको मॉडल फर्स्ट अप्रोच पे काम करना है देन यू विल सिलेक्ट दिस वन, MTEF डिजाइनर मॉडल, एंड देन जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। फिनिश कर दिया। अब यहां पर ये आपको एक फाइल दिखेगी इस जगह पे, EDMX। अभी ये एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं इस पे एंटिटीज डिजाइन करते हैं। ठीक है, हम एक ऐसी एंटिटीज हम दो एंटिटीज डिजाइन करेंगे। पहली एंटिटी होगी डिपार्टमेंट। जैसे कॉलेज में, हमारे स्कूल में डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, हमारे कॉलेजेस में, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, MCA MBA BTech हर तरह का हो सकता है। ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट हम एंटिटी क्रिएट करेंगे और दूसरी एंटिटी क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स की। तो वन बाय वन दोनों को क्रिएट करते हैं और दोनों के बीच एक एसोसिएशन, हमें पता ही है कि एसोसिएशन क्या हो सकता है। एक डिपार्टमेंट में कई स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, उस डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, डिपार्टमेंट का एक कोई हेड होगा और उसके अलावा उसमें कई स्टूडेंट होंगे एक डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले। MCA में पढ़ने वाले बहुत से होंगे, MBA में पढ़ने वाले बहुत से होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे वो एंटिटीज हम बना सकते हैं और कैसे उनके बीच में हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां आते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पे, एड न्यू एंटिटी। यहाँ पे आपने नाम डाला DEPARTMENTS डिपार्टमेंट और बेस टाइप हम कुछ नहीं लेंगे, कोई इनहेरिटेंस हम नहीं कर रहे। और यहाँ पर इसने पूछा कि की प्रॉपर्टी, आप कौन सी प्रॉपर्टी को की प्रॉपर्टी जो बनाना चाहते हो, इसकी जो यूनिक जो प्रॉपर्टी होगी, बेसिकली उसको हम कहते हैं प्राइमरी की। टेबल में जो प्राइमरी की होती है उसका क्या नाम होगा, तो उसका नाम मैं रखता हूं यहाँ पर DEPTID, ये नाम होगा। ठीक है, तो अब मैंने इसको ओके कर दिया। अब मेरे पास ये एक एंटिटी आ गई। यहाँ पे सिर्फ एक है एलिमेंट, एक कॉलम है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ID। इसकी और भी प्रॉपर्टीज हम ऐड करते हैं, ऐड न्यू स्केलर प्रॉपर्टी। ठीक है, स्केलर प्रॉपर्टी ऐड करनी है हमें। यहाँ पे हम लिखेंगे DEPT नेम और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, DEPT हेड। जो भी हेड होगा इसका, जो भी मुखिया होगा इस डिपार्टमेंट का, उसका नाम हम इसमें डालेंगे। अब जरा अगर आप इसको राइट क्लिक करके देखें डिपार्टमेंट ID को और इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करें, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही होगी राइट हैंड साइड में। यहाँ पर आप देखिए तो इसकी कुछ खास चीजें हैं, जैसे एंटिटी की मैंने इसको ट्रू किया हुआ है। क्यों? यहाँ पे ही ट्रू हो गया था जब मैंने इसकी प्राइमरी की इसको सेट किया था डिपार्टमेंट ID को। ठीक है, उसके अलावा गेटर और सेटर मेथड्स इसके लिखे जाएंगे जो कि पब्लिक होंगे। ठीक है, और स्टोर जनरेटेड स्ट्रीम, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अगर हमने इसको आइडेंटिटी सेट कर दिया, ठीक है, अगर हमने इसको आइडेंटिटी सेट कर दिया तो इसका मतलब है कि डेटाबेस ऑलरेडी अपने आप से इसके लिए वैल्यूज अपनी तरफ से जनरेट करेगा। आपको इसके लिए वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट हेड देना होगा।
डिपार्टमेंट आईडी खुद ब खुद डेटाबेस में जनरेट होती जाएगी, ठीक है, डेटाबेस टेबल में जनरेट होती जाएगी। ये आइडेंटिटी का मतलब होता है। वहीं अगर आप दूसरों को देखें तो वो टाइप स्ट्रिंग है, लेकिन स्टोर जनरेटेड पैटर्न ये सब फॉल्स है। सेटर गेटर इसमें भी है, नलेबल नहीं है, ये फॉल्स है, इसको हमने नलेबल रखा है। नलेबल तो ये भी होती है आपकी डिपार्टमेंट आईडी, ये भी नलेबल हो गई क्योंकि ये प्राइमरी की है तो नलेबल होनी ही है। बाकी दो प्रॉपर्टीज भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो फिक्स लेंथ मैंने सेट नहीं किया है, मैक्स लेंथ भी मैंने सेट नहीं की है, अभी सिंपल सा रखा है मैंने इसको। और ये आप देख लो स्टोर जनरेटेड पैटर्न, इसको नन किया हुआ है, यानी मुझे ऑटोमेटिक कुछ भी जनरेशन यहाँ कराना नहीं है। गेटर और सेटर दोनों पब्लिक है, ठीक है। हमने इसका काम कर दिया, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट आईडी जनरेट हो गई, ठीक है, एक डिपार्टमेंट जनरेट हो गया, एक एंटिटी जनरेट हो गई। अब दूसरी एंटिटी हम जनरेट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नाम की एंटिटी सेट बन गई, इसी नाम की टेबल बनेगी। एंटिटी सेट कल मैंने आपको बताया था, एंटिटी सेट रिफर्स टू टेबल और एंटिटी रिफर्स टू अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन द टेबल, यानी एक रो जो होती है, उस एक पूरी रो को हम क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। और पूरी की पूरी टेबल जिसमें कई रोज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंटिटी सेट कहते हैं। यहां पर भी देखिए इसने हमसे कहा है कि इसको अब जरा बनाइए, इसकी जो प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी मैंने दे दी, ओके कर दिया। यहां पर आए और यहां पर और प्रॉपर्टीज मैंने ऐड कर दी। जैसे एक प्रॉपर्टी ऐड की मैंने इसकी स्टूडेंट नेम, और एक प्रॉपर्टी और ऐड करने जा रहा हूं मैं इसकी स्टूडेंट एड्रेस, कि वो कहां रहता है, ठीक है। आप और भी ऐड कर सकते हो, आपकी श्रद्धा है, लेकिन यहां पर मुझे सिंपल रखना है इसे, इस वजह से मैंने क्या किया है, इसको बहुत ही सिंपल रखने के लिए छोटी छोटी एंटिटीज बनाई है, ठीक है। अब एक रिलेशनशिप डिफाइंड है, ठीक है। आपके पास कोई ईआर डायग्राम आपको बनाना है, तो आपके पास कोई एक रिक्वायरमेंट आई है, आप वो रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हो, उस रिक्वायरमेंट से आपको पता चला कि जो डिपार्टमेंट है उसका एसोसिएशन होगा स्टूडेंट से, एक डिपार्टमेंट कई स्टूडेंट्स रख सकता है, ठीक है। तो अब आपको यहां पर एसोसिएशन भी डिफाइन करना है, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, यहां राइट क्लिक कीजिए, ऐड न्यू मत करना, ऐड न्यू नहीं करना, यहां पे आना आप, यस ऐड न्यू करना है, सॉरी ऐड न्यू, एसोसिएशन करना आप। एसोसिएशन में आप एसोसिएशन का नाम दे दो डिपार्टमेंट स्टूडेंट, ठीक है। और यहां पर आप देखो एक डिपार्टमेंट होगा और स्टूडेंट कितने होंगे, मल्टीपल होंगे, कई हो सकते हैं। तो इसने ऑलरेडी सारी चीजें सेट कर दी हैं, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको वो हमेशा मल्टीप्लिसिटी 1 रखता है और राइट हैंड साइड पे वो हमेशा मेनी रखता है, ठीक है। तो अगर आपकी ये गड़बड़ हो गई तो आप इसको सही कर लेना, आपके पास ऑप्शन है, एक डिपार्टमेंट में कई स्टूडेंट होंगे तो डिपार्टमेंट में आप मल्टीप्लिसिटी चूज करोगे 1 और स्टूडेंट के केस में मल्टीप्लिसिटी चूज करोगे मेनी, ठीक है। यहां पर आपने नेविगेशन प्रॉपर्टी का नाम रख दिया। अगर आप डिपार्टमेंट से स्टूडेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो आपका प्रॉपर्टी का नाम होगा स्टूडेंट, और अगर आप स्टूडेंट से डिपार्टमेंट की ओर जाना चाहते हो तो आपकी नेविगेशन प्रॉपर्टी का नाम होगा डिपार्टमेंट, ठीक है। यहां पर डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है और आपने यहां पर ये मैंने यहां पर टिक कर दिया है कि एक फॉरेन की प्रॉपर्टी भी स्टूडेंट एंटिटी में ऐड कर दो, ठीक है, फॉरेन की भी ऐड कर दो। तो बेसिकली हमें टेबल बनाने की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये टूल इतना एडवांस है, ये जो फ्रेमवर्क है इतना एडवांस है कि आप सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़िए और यहां पर बैठ करके आप अपना सारा का सारा एसोसिएशन, सब कुछ एग्रीगेशन जो भी डिफाइन करना है आप यहां पे डिफाइन कर लीजिए। पहले चीजें इतनी आसान नहीं थी, ठीक है। अब इस एंटिटी फ्रेमवर्क की सहायता से, इसकी हेल्प से आप बहुत ही चीजें आसान तरीके से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। आप इसको ओके कीजिए। अब आप देखोगे तो यहां पर आप देखोगे तो ये एसोसिएशन यहां पे डिफाइन हो गया, एक डिपार्टमेंट यहां पर एस्ट्रिक लगा हुआ है, इसका मतलब एक डिपार्टमेंट में कई स्टूडेंट हो सकते हैं। सो दिस इज द वन टू मेनी रिलेशन जो यहां पर दिखाया गया है। अब आइए देखते हैं, अब हमारे सब कुछ रिलेशंस और सारी चीजें अब हमारी तैयार हो चुकी हैं, इसमें अब हमें कुछ करना नहीं है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ वो क्वेरीज जनरेट करनी है जिससे कि हम डेटाबेस में टेबल्स जनरेट करेंगे, ठीक है। अभी ये यहां पर एंटिटीज हैं, मेरे प्रोग्राम में है ये, ठीक है। मुझे इसकी हेल्प से क्या करना है, मुझे जनरेट करना है डेटाबेस टेबल्स, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सिलेक्ट करना होगा ये ऑप्शन, राइट क्लिक किया यहां पे और यहां पे सिलेक्ट किया जनरेट डेटाबेस फ्रॉम मॉडल। इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे ये आपसे पूछेगा कौन सा डेटाबेस है, यहां पर अगेन आप यहां पे डॉट दे दो, डॉट मींस करंट सर्वर है, मेरा सर्वर नेम पूछ रहा है, ये डॉट दे दिया, डॉट का मतलब मेरी जो करंट मशीन है, जो मेरा करंट सर्वर है, उसी पे मेरा डेटाबेस है। उसके बाद आप आते हो सिलेक्ट और एंटर अ डेटाबेस नेम, सो सिलेक्ट फ्रॉम हियर टेस्ट डेटाबेस मैंने नाम रखा है और यहाँ पे टेस्ट करके भी देख लो कि कनेक्शन बन रहा है कि नहीं।
वेरी गुड, कनेक्शन बन गया, ओके कर दो। उसके बाद यहां पर ओके कर दिया, काम खत्म। और यहां पर आपने देखा स्टूडेंट डेमो कंटेनर इस नाम से web.config में, मैंने कल बताया था web.config के बारे में थोड़ा सा, तो web.config में इस नाम से कनेक्शन स्ट्रिंग सेव हो गई होगी। ये इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, जो कनेक्शन स्ट्रिंग होगी उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज करेगा, जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर एंटिटी फ्रेमवर्क 5.0 चूज कीजिए। मेरे यहाँ अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो एंटिटी फ्रेमवर्क 6.0 मैं यूज नहीं कर रहा, यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क 5.0 ही मैं यूज कर रहा हूं। आगे चलते हैं। आगे जैसे ही चलेंगे आपको यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर DDL जनरेट हो गई है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जनरेट हो रही है। DDL और DML आप जानते ही होंगे। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो DDL में वो चीजें आती हैं जहां पर आप स्कीमा क्रिएट करते हो, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हो, डेटाबेस टेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, इंडेक्सेस क्रिएट करना। और जब हम बात करते हैं DML की, तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन DDL और डेटा मैनिपुलेशन DML। ठीक है, मतलब वहां पे हम डेटा को मैनिपुलेट करने वाली क्वेरीज या मैनिपुलेट करने वाली स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो वो कौन सी स्क्रिप्ट हो सकती हैं? अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, ये सारी चीजें DML में गिनी जाती हैं। आई होप कि आप लोगों ने डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, तो वहां से आपको ये चीजें याद होंगी। ठीक है, अब ये यहां पे जनरेट हो गया। जैसे ही मैं इसको फिनिश करूंगा वैसे ही एक फाइल जनरेट हो जाएगी मेरे पास। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये जनरेट हो गई फाइल। और यहां पर अगर आप देखो राइट हैंड साइड में आप आओगे तो यहां पर एक स्टूडेंट डेमो edmx.sql ये फाइल जनरेट हो गई। ये यही फाइल है जो आपको दिख रही है। इस फाइल में अगर आप देखोगे तो हमने जो एंटिटीज बनाई हैं, उस एंटिटी के बेसिस पे अगर हमें टेबल्स बनानी है तो क्या वो क्वेरी होगी, वो क्या DDL स्टेटमेंट होगा, वो यहां पर इसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिए हैं। यहां पे जनरेट किए, यहां पे जनरेट किए, सॉरी। और जो हम टेबल में कंस्ट्रेंट्स ऐड कर रहे हैं, प्राइमरी की क्लस्टर्ड, और ये जो स्टूडेंट में हमने प्राइमरी की क्लस्टर्ड इंडेक्स जोड़ा है, ये सारी चीजें जोड़ी हैं, तो इसने अपने आप ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये सारा कुछ अब प्रिपेयर हो चुका है डेटाबेस टेबल क्रिएट करने के लिए। हमें कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करके बस यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले मैं एक काम करना चाहूंगा, और वो काम ये है कि डेटाबेस टेबल्स मैंने पहले ही बना रखी हैं। तो अगर ये टेबल मैंने पहले बना रखी हैं तो ये आपको प्रॉब्लम करेंगी। तो मैं जितनी भी टेबल्स हैं उनको डिलीट कर देता हूं, अदरवाइज इशू आ जाएगा कि हाँ डुप्लीकेट टेबल्स नेम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको डिलीट करता हूं। ठीक है, चाहने को तो मैं रिनेम भी कर सकता था, लेकिन क्यों करना, यहाँ पर डिपार्टमेंट्स करने नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई एक अलग टेबल बनाई थी जो कि प्राइमरी की, जहाँ पे फॉरेन की रेफर हो रही थी। तो अब ये डिलीट हुआ, और अब मैं इसको क्या करता हूँ, बाकी दूसरी टेबल को भी जो डिपेंडेंट थी उसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया और मेरी सारी चीजें अब रेडी हैं। तो डिपार्टमेंट्स और स्टूडेंट्स के नाम से अब मेरी टेबल्स बनेंगी। क्वेरी मैंने ऑलरेडी लिख रखी है जो मैं बाद में चलाऊंगा डेटा फीड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो मुझे कहाँ से चलानी है क्वेरी? यहाँ से चलानी है। यहाँ कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है। आप जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे वैसे ही ये आपसे पूछेगा कि किस जगह पे एग्जीक्यूट करना है। ये डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट करने को पूछेगा। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, डॉट लगाया, यानी करंट डेटाबेस सर्वर, जो मेरे मशीन है, जो मेरी मशीन है, करंट मशीन जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, वही मेरा सर्वर है। तो मैंने यहाँ डॉट लगा दिया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ से डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया, डेटाबेस नेम टेस्ट डेटाबेस, कनेक्ट किया, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब जो भी कमांड था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। बहुत ही छोटा सा यहाँ पे आ रहा है जो आपको दिखेगा भी नहीं, यहाँ पे मैसेज ये आया है कि कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, यानी ये टेबल्स हमारे यहाँ पे बन गई होंगी। अगर आप यहाँ आए और टेबल्स को यहाँ दोबारा रिफ्रेश करें डेटाबेस को, तो यहाँ पर अगर आप टेबल्स देखना चाहें तो ये टेबल्स दोबारा आपको दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स और ये स्टूडेंट्स, ये दोनों टेबल्स यहाँ आ गई। ठीक है, अभी अगर हम डिपार्टमेंट्स और स्टूडेंट्स से डेटा लेना चाहें तो कोई डेटा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ फिल नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे अच्छा, ओह स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स नाम है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों टेबल्स में कोई डेटा नहीं है। तो अब मुझे दोनों टेबल्स में डेटा फिल करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स में इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज, आप अगर देखोगे डिपार्टमेंट टेबल को ओपन कर लो, आप कॉलम से ओपन कर लो, यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट नेम है और डिपार्टमेंट हेड है। मैंने आपको पहले बताया कि डिपार्टमेंट आईडी जो थी, मैंने इसको क्या बना दिया था, ऑटो कॉलम, जो ऑटो वैल्यू जनरेट होती है ना, ऐसा कॉलम बना दिया था। तो डेटाबेस इंजन अपने आप इस कॉलम के लिए वैल्यू जनरेट करेगा, आपको ये वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे कॉलम से शुरू कीजिए, तीसरा कॉलम, दूसरा और दूसरा दे दीजिए। तो दूसरे कॉलम में मैंने नाम दिया डिपार्टमेंट का एमसीए डिपार्टमेंट, और यहां पर डिपार्टमेंट हेड का नाम रख दिया मैंने अरुण कुमार। ठीक है, एमबीए के डिपार्टमेंट हेड का नाम रख दिया मैंने वरुण कुमार, और अरुण वरुण के बाद आते हैं यम, तो यम कुमार नाम रख दिया इनका। ठीक है, यम नहीं रखते हैं, कुछ अच्छा रख देते हैं, विजय कुमार। उसके अलावा यहाँ पर ये 3 टेबल्स, ये 3 रोज हम क्रिएट कर देते हैं सबसे पहले, और एग्जीक्यूट किया, ये 3 रोज बन गई। अब अगर आप डिपार्टमेंट टेबल को देखो तो उसमें आपको डेटा मिल जाएगा। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स टेबल में, तो यहां पर आप देखोगे 1, 2 और 3, ये 3 डिपार्टमेंट आईडीज जनरेट हुई हैं। और अगर मैं टेबल में जाऊं स्टूडेंट्स टेबल की कॉलम्स में, तो मुझे स्टूडेंट आईडी देनी है, लेकिन देनी नहीं है, क्यों? क्योंकि अगेन ये स्टूडेंट आईडी ऑटो जनरेटेड वैल्यू होगी, तो डेटाबेस इंजन खुद जनरेट करेगा। अगर आप यहां पर दे दोगे ना तो ये क्वेरी फेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस कॉलम की खासियत होती है, आपको पता ही होगा बेसिकली डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है तो यू विल बी वेल अवेयर ऑफ इट। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं स्टूडेंट में कुछ डेटा फीड करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट में मुझे 3 चीजें देनी है, स्टूडेंट नेम देना है, स्टूडेंट एड्रेस देना है, ठीक है, और डिपार्टमेंट आईडी मुझे देनी है। ठीक है, फॉरेन की है ये, यहाँ पर मुझे आईडी देनी है। तो मैंने 2 स्टूडेंट्स हर डिपार्टमेंट में डाल दिए। ये ऊपर के 2 स्टूडेंट डिपार्टमेंट नंबर 1 में, नीचे के 2 स्टूडेंट फिर 2 में, और उसके बाद नीचे के 2 स्टूडेंट डिपार्टमेंट नंबर 3 में डाल दिए हैं। तो आइए ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, ये सारा हो गया, और अब जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सारा डेटा यहाँ अवेलेबल है, विकास, नरेंद्र, गुज्जू, डॉगी सिंह, चिरान सिंह, लोमर दास, ये सारे स्टूडेंट्स आपके सामने आ गए। ठीक है, अब हमारा काम हो चुका है। ये डेटा बेस में डेटा तो मैंने यहां से फिल किया है। ऐसा एप्लीकेशन आप बना सकते हो जहां से आप खुद डेटा फिल करो, ये तो मैंने सिर्फ सैंपल के लिए बनाया है। मेरा एप्लीकेशन ऐसा हो सकता है, एक ऐसी वेबसाइट बना सकता हूं जहां पे आप डिपार्टमेंट्स और स्टूडेंट्स इन सब का रिकॉर्ड फीड भी करते हो। ऐसा ऑप्शन हो सकता है, ऐसा मेन्यू ऑप्शन भी हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे सिर्फ आपको मॉडल बेस्ड एंटिटी फ्रेमवर्क का डेमो देना है, तो मैंने ये चीजें यहाँ पर नहीं डिस्प्ले की हैं, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर सिंपल सा पहले ही डेटा ऐड कर दिया है। ठीक है, अब मेरा डेटा सब कुछ रेडी है। अब जरा आप एक बार देखिए इसमें और क्या क्या जनरेट हुआ है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे, कल मैंने आपको बताया था टीटी फाइल जनरेट होती है, तो टीटी फाइल यहां पर भी जनरेट हुई है। इसमें सारा लॉजिक है। अगर आप इसको देखना चाहते हो क्या लिखा है, क्या मतलब है, तो आप जाकर के गूगल पे एक बार सर्च मार सकते हो इन फंक्शंस का क्या मतलब है और ये कैसे जनरेट करते हैं, क्या करते हैं। इसके बारे में डिस्कशन मैं बाद में करूंगा कि क्या होता है, क्योंकि इसमें हमें बाद में जब हम थोड़ा सा डायनेमिक क्वेरीज यूज करेंगे, जहां पे हम डायनेमिकली डेटा प्रिपेयर करेंगे, वहां पर हो सकता है हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए अगर आपको जानना है कि ये क्या लिखा है, क्या है इसमें, तो कोड अगर आप समझते हैं तो आपको पता चल जाएगा। नहीं है तो इसका पर्पस क्या है और क्या लिखा होता है इसमें, ये आप गूगल से सर्च मार कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर सारा लॉजिक लिखा हुआ है। अब टेबल वहां बन गई और एंटिटी हमारे पास हो गई। उसी कंडीशन में आ गए जहां कल थे, टेबल थी, एंटिटी थी। अब मुझे और एक फाइल थी, टीटी फाइल, जिसमें सारा लॉजिक लिखा था, तो यहां पर भी वो सब अवेलेबल है। बस हमने किया क्या है, कल हमने स्कीमा से एंटिटी जनरेट की थी, आज हमने एंटिटी से स्कीमा जनरेट किया है, टेबल्स जनरेट की है। तो आइए देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें। आगे हम वही एक वेब पेज ऐड करेंगे जिससे कि डेटा हम डिस्प्ले कर सकें। ऐड न्यू आइटम, गो टू वेब एंड देन सिलेक्ट वेब फॉर्म। यहां पर आप रख दो स्टूडेंट डेटा। ठीक है, यहां पर ऐड कर दो, और जैसे ही आप ऐड करोगे वैसे ही स्टूडेंट डेटा ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। और डेटा का सारा हम जैसे कल हमने डिस्प्ले किया था ग्रिड व्यू में, वैसे ही हम यहां डिस्प्ले करेंगे। ग्रिड व्यू के अलावा दूसरा क्या किया था, एंटिटी डेटा सोर्स ऐड किया था, ये दोनों ऐड कर दिया। अब डिजाइन व्यू में आते हैं। डिजाइन व्यू में हमें सारा कुछ दिखने लगेगा। ठीक है, यहां पर पहले हम थोड़ा इसको रंग बिरंगा कर लेते हैं, ऑटो फॉर्मेट कर देते हैं, कलरफुल कर देते हैं, अप्लाई ओके। एंड देन यहां पर एंटिटी डेटा सोर्स में आप आते हैं, जैसा कल हमने किया था, यहां पर कॉन्फ़िगर करते हैं डेटा सोर्स को।
ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे इसने फिर एक मैसेज दिया, द मेटा डेटा स्पेसिफाइड इन द कनेक्शन स्ट्रिंग कुड नॉट बी लोडेड। ऐसा इसलिए आता है क्योंकि जब तक आप अपने प्रोजेक्ट को कंपाइल नहीं करोगे तब तक सारी चीजें इन प्लेस नहीं आती और ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए आप इसको बिल्ड या रिबिल्ड जो भी आप चाहो, जो आपकी श्रद्धा हो आप कर दीजिए। मैं बिल्ड कर देता हूं इसे, क्योंकि मैंने पहली बार बिल्ड करना है इसे, तो मैं इसे बिल्ड कर देता हूं। सक्सेसफुल हो गया। अब यहां पर आप आइए और यहां पर आप जो चाहें सो करिए, अब आपको सब मिलेगा। स्टूडेंट डेमो कंटेनर, ये वो है डिफॉल्ट कंटेनर नेम जो कि उसमें मिलता है आपको web.config में। आप इसके आगे चलिए, यहां पर एंटिटी सेट का नाम दे दीजिए। आप क्या दिखाना चाहते हैं? स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स को दिखाते समय आप क्या क्या दिखाना चाहते हैं? उसकी आईडी दिखाना चाहते हैं, उसका नाम दिखाना चाहते हैं, उसका एड्रेस दिखाना चाहते हैं और उसकी डिपार्टमेंट आईडी, ये चारों चीजें दिखाना चाहते हैं। तो ठीक है, चारों सिलेक्ट ऑल कर दो, तो चारों के चारों सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फिनिश करते हैं। फिनिश करते ही सारा चीजें अब आपकी जो है डेटाबेस सब कुछ सेट हो गया, डेटा सेट, डेटा कंटेनर सेट हो गया, डेटा जहां से लेके आना है वो चीज सेट हो गई। अब यहां पर आते हैं और यहां पर हम डेटा सोर्स को चूज कर लेते हैं, एंटिटी डेटा सोर्स, और ये सारी चीजें अपडेट हो गई। जो भी कॉलम्स वहां हैं वो सारे के सारे यहां आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसमें चाहते हो कि आप शॉर्टिंग इनेबल कर दो कि हाँ स्टूडेंट के नाम के बेसिस पे या स्टूडेंट के एड्रेस के बेसिस पे हमें कुछ सॉर्टिंग करनी है, शॉर्टेड डेटा बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हो। मतलब कुछ भी आपको नहीं करना है। जो पहले कोड लिखने में बैंड बज जाती थी कि हाँ यार ये कोड भी डालो, इनेबल करने का थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करो, वो सारा का सारा इसने आपके लिए इजी कर दिया है। यू हैव टू ओनली वरी अबाउट द बिजनेस लॉजिक, जो कि बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इसको जान करके, इसको लगा करके भी एक तरीके से ये रेडीमेड कोड हो तो ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि आप उसको एक तरीके से वो जो कोड लिखा जाता था जहां पे आप सजावट करते हो, वो कुछ याद रखने लायक कोड होता नहीं है। कुछ भी याद करने लायक तो होता ही नहीं है, बेसिकली लॉजिकल कुछ होता ही नहीं है। आपके पास कुछ सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, आप उनको अप्लाई करते हो, वो लग जाता है। लॉजिकल होते हैं एल्गोरिथम्स, बिजनेस लॉजिक। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा अप्रोच है, ये बहुत अच्छी कोशिश है माइक्रोसॉफ्ट की कि उन्होंने हमें एंटिटी डेटा मॉडल दे दिया है, जिसके बाद हमें ये बेकार की चीजें, जिसमें हमें काम, बेकार की तो नहीं, जरूरी चीजें हैं बट इसमें हमें मेहनत करनी पड़ती थी, उसे ऑटोमेट कर दिया है ताकि डेवलपमेंट हमारा फास्ट हो। सो डेवलपर्स हैव टू ओनली वरी अबाउट कि उनको क्या बिजनेस लॉजिक देना है। दे डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कैसे वो सजाएंगे संवारेंगे अपने वेब पेज को। ठीक है, अब हम पूरी तरह से रेडी हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अब आपको इसको बिल्ड करना है। बिल्ड करने के बाद आप इसे चला दीजिए। रन कर दिया, रन करते ही हमारा पेज ओपन होगा और उस पेज पे ये डेटा डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ठीक है, हम यहां आ गए, पेज ओपन हो गया और स्टूडेंट डेटा अभी का भी डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यहां पे सारा कुछ डिस्प्ले हो गया। विकास, नरेंद्र, गुज्जू, डॉगी, चिरान सिंह, लोमरदास, ये सारे स्टूडेंट्स थे। अगर आप स्टूडेंट्स के नाम पे इसको शॉर्ट करना चाहो तो आप शॉर्ट कर सकते हो, CDGL, विकास लास्ट में आ गया। स्टूडेंट के एड्रेस के नाम पे शॉर्ट करना चाहो तो एड्रेस के बेस पे कर सकते हो। स्टूडेंट आईडी के बेस पे करना चाहो तो आईडी के बेस पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा टोटल हमारा जो बेसिक डेमो प्रोग्राम हो सकता है, वो मैंने आपको दिखाया है। आगे चल के और भी इसमें हम चेंजेस करेंगे, कुछ और भी चीजें हम सीखेंगे, तो कल हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसमें अभी इसमें एक टॉपिक और बच रहा है। हमने देख लिया स्कीमा फर्स्ट, हमने देख लिया मॉडल फर्स्ट, अब हमें देखना है कोड फर्स्ट। कोड फर्स्ट में क्या होगा कि आप जाओगे, आप खुद ही सारी क्लासेस जनरेट करोगे, क्लासेस आप लिखोगे, उन क्लासेस के बेस पे स्कीमा, एंटिटी सब कुछ जनरेट करनी होगी आपको, वो आप जनरेट करोगे और उसके बाद आप इसी तरीके से डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो। तो किस किस तरीके से, तीनों तरीके से कैसे कैसे करके आप इसका यूज कर सकते हो एंटिटी फ्रेमवर्क का, वो पर्पस है इस प्लेलिस्ट का, जिसमें मैं MVC के साथ साथ ये एंटिटी मॉडल फ्रेमवर्क भी कवर कर रहा हूं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो मुझे बताइए। एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, विल मीट यू सून।